नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस वक्त कुरान करीम की एक आयत तिलावत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी। उसी के मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को दीन की बातें सुनकर, कुरान की बातें सुनकर उनके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है कि जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखलाए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज इस दौर के अंदर अगर इस्लाम की पहचान है, मुसलमान की पहचान है, वो अगर है तो वो कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने के अंदर है। अगर कुरान और हदीस के ऊपर अमल नहीं होगा और कुरान और हदीस के मुताबिक हमारी ज़िंदगी नहीं होगी, हमारा लिबास नहीं होगा, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी कुरान का हदीस के मुताबिक नहीं होगी, तो मुसलमान की जो पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों, या तो कुरान को सीखने वाले बनो या कुरान को सिखलाने वाले बनो। और अगर कुरान को सिखलाने वाले नहीं बनते, कुरान को सुनने वाले बनो। और अगर कुरान के सुनने वाले नहीं बनते तो कुरान को जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनकी मदद करने वाले बनो। और 5वें नंबर के न बनो। 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर यह है कि कुरान और हदीस को जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, कुरान और हदीस के ऊपर जो अमल कराने वाले हैं, उनकी मुखालिफत करने वाले न बनो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से 1400 साल पहले एक हदीस बयान की। तो आज हमको गौर करना है, सोचना है, देखना है कि आज उस बच्चे की हम कितनी कदर व कीमत करते हैं कि जो बच्चा कुरान पढ़ने के लिए मदारिस के अंदर, मदरसों के अंदर या मकतबों के अंदर जा रहा है, और उसके बिलमुकाबिल अगर कोई हमारा बच्चा किसी स्कूल के अंदर जा रहा है, किसी कॉलेज के अंदर जा रहा है, तो उसकी हैसियत हमारे यहाँ कितनी है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हम खुद फैसला करें कि हमारा वो बच्चा कि जो स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो हम उसके वक्त से पहले ही उसको कहीं नहलाने की कोशिश करते हैं, कहीं अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करते हैं, और कहीं उसके लिए नाश्ता तैयार करके टिफ़िन में उस नाश्ते को रखकर उसके ले जाने के लिए तैयार करते हैं। यानी घर का एक हर फर्द, घर का हर एक इंसान उसके दौड़ धूप में लगा हुआ है जिस वक्त तक के वो स्कूल में जाता है। अगर उसको कोई स्कूल में छोड़ने वाला नहीं है, ले जाने वाला नहीं है, तो उसका वालिद, उसका बाप उसको वहाँ छोड़ कर आता है, और जब छुट्टी होती है तो उसको फिर लेकर भी आता है। हमारी शरीयत जो है वो दुनियावी तालीम को मना नहीं करती, दुनियावी तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो तालीम हासिल करे कि जिससे उसके अकाईद दुरुस्त हों, जिससे उसका ईमान कवी बने, ताकतवर बने, और वो है कुरान की तालीम। तो आज हमारे दिलों के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर
उस बच्चे की वो कदर नहीं है कि जो कुरान पढ़ने के लिए जा रहा है या कुरान सीखने के लिए जा रहा है या कुरान की तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है। ना उसके कपड़े हम अच्छे रखने की कोशिश करते हैं, ना उसको वक्त पर भेजने की कोशिश करते हैं, ना उसके साथ वो बर्ताव करते हैं कि जो बर्ताव उस बच्चे के साथ किया जा रहा है कि जो बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है। तो आज बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि जिस तालीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी कामयाबी रखी थी, उससे हमारी निस्बत, हमारा ताल्लुक़ और हमारा जोड़ बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर हमारे 2 बच्चे हैं या चंद बच्चे हैं, अगर वो स्कूल में भी जा रहे हैं तो वहाँ की तालीम हासिल करना भी दुनियावी एतबार से कोई नाजायज़ नहीं है। लेकिन ये फ़र्क ना होना चाहिए कि वो तालीम कि जिस तालीम की वजह से हम दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी हमारे लिए कामयाबी है, उस तालीम को हासिल करने के लिए अगर बच्चा जा रहा है तो उसकी भी वही हैसियत हमारे दिलो दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि जो हैसियत उस बच्चे की है जो स्कूल के अंदर जा रहा है। लेकिन आज वो नहीं है। यानी उसके ऊपर तो हम रुपया भी खर्च कर रहे हैं, वक्त भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा मदरसे के अंदर तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है उसकी तरफ हमको कोई तवज्जो नहीं है। इसीलिए आज हमारे बच्चे कुरान की तालीम से दूर होते हुए जा रहे हैं। दूसरे, हमारे दिमागों के अंदर एक बात ये बैठी हुई है कि जो बच्चा कुरान की तालीम हासिल करेगा, कुरान को पढ़ेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार रुपये मिलेंगे, और जो दुनियावी तालीम हासिल करेगा तो उसको बड़ी तनख्वाहें मिलेंगी। अल्लाह ने जो कुछ किस्मत में लिखा है, वो चाहे दुनियावी तालीम हासिल करे या दीन की तालीम हासिल करे, वो उसको हर सूरत में मिलना है। ये नहीं कि किस्मत से ज़्यादा है, तकदीर से ज़्यादा हमको मिल जाएगा। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुमसे में सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो कुरान की तालीम को सीखता है और कुरान की तालीम को सिखलाता है। अब जो सिखलाने वाले हैं उनकी आज़मत, उनका एहतराम भी हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। लेकिन आज उलमाए किराम का एहतराम, उन मदरसों का एहतराम, उन पढ़ने पढ़ाने वालों का एहतराम कि जो हमारे बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं कि जिससे हमारी आखिरत भी सुधरती है और जिससे हमारी दुनिया भी सुधरती है, उनका एहतराम हमारे दिलों के अंदर जो होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई खुल्लम खुल्ला आलिमों की मुखालफत करेगा उसके ईमान का भी ख़तरा है। लेकिन आज हमें परवाह नहीं है कि हम कहीं गलियों में खड़े हुए हैं, कहीं इधर उधर खड़े हुए हैं, सिवाय आलिमों की बुराई के, सिवाय उन लोगों की बुराई के जो कुरान और हदीस की तालीम दे रहे हैं कि जिससे हमारी दुनिया भी संवरती है, आखिरत भी संवरती है, सिवाय उनकी बुराई के इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। इससे एहतराज करने की ज़रूरत है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अगर कोई आलिम की बुराई करेगा और फिर उसका इंतकाल हो जाएगा, उसकी कब्र को आप अगर खोल कर देखें तो उसकी जो सूरत है, उसका जो चेहरा है वो काबे से फिरा हुआ होगा। तो आज हमारी हालत ये कि जो बच्चा कुरान की तालीम हासिल करता है या कुरान की तालीम हासिल कराने के लिए हम उसको भेज रहे हैं, उसकी कदर व कीमत हमारे दिलों के अंदर बहुत ही कम है। और वो मैंने बतलाया कि अगर बच्चा हमारा स्कूल के अंदर जा रहा है तो सुबह से ही उसकी तैयारी में, कपड़े पहनाने की तैयारी में, उसको गुस्ल दिलाने की तैयारी में, उसके नाश्ता तैयार कराने की तैयारी में हम लग जाते हैं। लेकिन जो बच्चा हमारा मदरसे के अंदर या मकतब के अंदर जा रहा है उसकी हमको कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये फरमा दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो कुरान को सीखे या कुरान को सिखलाए। 2 बातें हो गई,
यानी अगर हम सिखलाने के अंदर कोशिश कर रहे हैं तो हम भी उस सवाब से, उस अजर से महरूम नहीं हैं कि जो अल्लाह ने बयान किए हैं। और तीसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अगर तुम कुरान को नहीं सीख सकते या नहीं सिखला सकते तो कम से कम कुरान के सुनने वाले बनो, कुरान के सुनने वाले बनो। यानी जहाँ दीन की मजलिसें कायम हों, जहाँ कुरान की बातें सुनाई जाएं, जहाँ हदीस की बातें सुनाई जाएं, वहाँ बैठने की कोशिश करो और वहाँ दीन की बातें सुनो, ताकि अल्लाह उन दीन की बातें सुनकर जब हमारे दिलो दिमाग के अंदर वो बातें आएंगी, हमारी ज़िंदगी उन बातों को सुनकर बदल सकती है। लेकिन आज हाल हमारा क्या है कि अगर कोई दीनी मजलिस कायम की जाती है या आपको दीन की बातें बतलाने के लिए, बिठाने के लिए कहा जाता है या सुनने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं। तो जब हमारी दीन से इतनी दूरी होगी, कुरान से इतनी दूरी होगी, तो सिवाय हमारी ज़िंदगियों के तंग होने के और कुछ हमको हासिल नहीं हो सकता। तो तीसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तो कुरान को सीखने वाले बनो, नंबर 2 या कुरान को सिखलाने वाले बनो, या नंबर 3 है कुरान को सुनने वाले बनो। और अगर कुरान को सुनने वाले नहीं बनते तो कुरान को जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उनकी मदद करने वाले बनो। यानी अगर कोई गरीब बच्चा है और कुरान की तालीम हासिल करने के लिए जा रहा है, तो अगर हम उसके खाने का इंतज़ाम कर देंगे, उसके पहनने का इंतज़ाम कर देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर हमको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाएंगे। लेकिन इस तरफ हमको कोई ध्यान ही नहीं है। और 5वीं सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि 4 चीज़ें तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, 4 चीज़ें तो होनी चाहिए कि कुरान का सुनना, कुरान का पढ़ना, कुरान का पढ़ाना, कुरान के ऊपर के जो अमल करने वाले हैं उनकी मदद करना। लेकिन 5वें नंबर के ना बनो। अगर 5वें नंबर के तुम बनोगे तो दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और वो 5वां नंबर क्या है? वो 5वां नंबर ये है कि जो दीन के कामों में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी लाइन से भी लगे हुए हों, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने की लाइन से लगे हुए हों, चाहे वो तबलीगी जमात की लाइन से लगे हुए हों, चाहे वो और दूसरी खानकाहों की लाइन से लगे हुए हों, उनकी मुखालिफत करने वाले न बनो। आज हमारे अंदर ये बात सबसे ज़्यादा पाई जा रही है कि अगर कोई दीन की बात लेकर चलता है या दीन की बात बतलाने के लिए खड़ा होता है तो उसकी मुखालफतें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यह शैतान का एक बहुत बड़ा हमला है, इससे बचने की ज़रूरत है। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो दीन हमारे यहाँ मौजूद है, आज हमको नज़र आ रहा है, यह हमारे सब्रों के ऊपर जो टोपियाँ नज़र आ रही हैं या हमारे चेहरों के ऊपर दाढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये इन मदरसों की, इन मस्जिदों की बरकत है। अगर मस्जिदें ख़त्म हो जाएं या मदरसे ख़त्म हो जाएं तो फिर ये टोपियाँ और ये चेहरों के ऊपर दाढ़ियाँ हमारे नज़र नहीं आएंगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था और पाकिस्तान बन चुका था, उस वक्त मिस्टर जिन्ना से ये कहा था कि तुम ज़रा सी बात के ऊपर, ज़रा से टुकड़े के ऊपर तैयार हो गए और जो मुसलमान यहाँ रह जाएंगे हिंदुस्तान के अंदर, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ये उनसे कहा था। उस वक्त 5 करोड़ मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रह गए थे। तो उस वक्त उसका जवाब ये था कि मैं तो इनकी जनाजे की नमाज पढ़ के चल चुका हूँ। अगर उस वक्त हमारे उलमा इन मदारिस को कायम न करते और हमारा ढारस, हमारी हिम्मत न बनाते, तो आज हिंदुस्तान के अंदर ये टोपियाँ जो हमारे सरों के ऊपर आज नज़र आ रही हैं, चेहरों के ऊपर दाढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये नज़र ना आती। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगर हम ये चाहते हैं कि वो लोग के जो आज हमको अपने मुखालिफ दुश्मन नज़र आ रहे हैं वो हमारे मुआफिक बने, तो हमको बदलना होगा अपने आप को। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर इसी तरीके से जालिम हुकूमतें और जालिम बादशाह हमारे ऊपर आते रहेंगे। हमने मस्जिदें क्यों बनाई? मस्जिदें इसलिए बनाई ताकि हम मस्जिदें इसलिए बनाई ताकि 5 वक्ता नमाज जो है इन मस्जिदों के अंदर आकर हम पढ़ें।
आज हम शिकवा कर रहे हैं कि फला जगह मस्जिद के ऊपर बिल्डोजर चल गया, फला मस्जिद को बंद कर दिया गया, फला आलिम को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया गया। ये तमाम सूरतें आज हमारे सामने क्यों आ रही हैं? ये नाकदरी की वजह है। खुद अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी नेमत की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं उस नेमत को बढ़ाता रहूँगा, और अगर तुम मेरी नेमत की नाकदरी करोगे तो मैं उस नेमत को छीन लूँगा और मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। और अज़ाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कभी खौफ की शक्ल में आएंगी, कभी दूसरी शक्लों में आएंगी। तो इसलिए आज इस बात की ज़रूरत है कि अपने उलमा का, कुरान का मकाम पहचान कर उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें और उनकी बुराइयां न करें। आज बुराइयों की वजह से नौजवान तबका भी और बड़े भी उलमा से दूर होते हुए जा रहे हैं, अपनी मस्जिदों से दूर होते हुए जा रहे हैं, कुरान से दूर होते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह यह होगी कि आगे आने वाली नस्ल बिल्कुल दीन से दूर हो जाएगी, और जब दीन से दूर हो जाएगी तो फिर इनको जिस तरह चाहे उस तरह गैर कौमें अपने मज़हबों में शामिल कर सकती हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के यहाँ मकबूल हों, अल्लाह के यहाँ हमारा बड़ा मकाम हो, तो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जो है फरमा दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है कि जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखलाए। और जब तक हम इन बातों के ऊपर अमल करने वाले नहीं बनेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को अपनी मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त सबसे बड़ा काम हमारे लिए ये है कि हमारी मस्जिदें जो खाली पड़ी हुई हैं, जो ये आवाज़ दे रही हैं कि मुसलमानों तुमने हमको बनाया था आबाद करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, और यहाँ नमाज पढ़ने के लिए तुम नहीं आ रहे हो, इनको आबाद करने की ज़रूरत है। अगर इनको आबाद हम नहीं करेंगे तो फिर और ज़्यादा मुसीबतें, परेशानियाँ हमारे सामने आएंगी। और दूसरे ये है कि अपनी नस्ल को, अपने नौजवानों को हमें दीन की तालीम से जोड़ना और दीन की बातों से भी जोड़ना बेहद ज़रूरी है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि उस वक्त उम्मत का क्या हाल होगा जबकि मुसलमानों के नौजवान जो हैं वो नाफरमान होंगे, यानी किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, न बाप की बात को मानेंगे, न उस्ताद की बात को मानेंगे, न किसी बड़े की बात को मानेंगे, न किसी से कोई ताल्लुक़ रखेंगे। यानी जिन्होंने उनको पढ़ाया या जिन्होंने उनको सिखाया या जिन्होंने कोशिशें की, पकड़ पकड़ कर उनको मदारिस के अंदर लाने की कोशिश की, उनको ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश की, उनसे भी कोई ताल्लुक़ उनका नहीं रहेगा। एक ज़माना वो आएगा, और वो ज़माना आज हमारे सामने है कि आज हमारा नौजवान तबका जो है वो नाफरमान हो चुका है। और फिर फरमाया कि उस वक्त क्या हाल होगा जबकि मुसलमानों की औरतें जो है हद से ज़्यादा गुजर जाएंगी, और हद से ज़्यादा गुजर रही है। उसमें खामी किसकी है? हमारी है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त और बुज़ुर्गों, आज हर एक अपने नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को एक तो दीन की तालीम दिलाने की कोशिश करे, एक बच्चों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करे और मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करे। यहीं से अल्लाह हालात बदलेंगे। इसके अलावा हम ज़बानों से शिकायत करते रहें तो हालात बदलने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।